बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको ज़ौक़ शौक़ से रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पनीर कोफ्ते की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर कोफ्ते। इसके लिए मैंने ना ये आधा किलो दही लिया था। आधा किलो दही को मैंने रात को ये ऐसी बारीक से मलमल के किसी कपड़े में लपेट के ना तो यूँ हैंग कर दिया था। तो सारी रात के बाद ना अब उसमें से सारा पानी निकल गया और ये पनीर बन गया माशाल्लाह से। हमारा पनीर कोफ्ते बनाने के लिए ये पनीर होगा। अब इसको खोल लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे इसके पीसीस कर लें। ये देखें, इसके लिए मैंने एक लिया है, एक अदद आलू लिया है। ये एक आलू है, बिस्मिल्लाह। एक आलू को बॉईल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसको कद्दूकश कर रही हूँ साथ साथ। पनीर कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। इसमें डालने के लिए मैंने लिए एक छोटी सब्ज़ मिर्च है, इसको बारीक बारीक कर लिया, और एक छोटा सा प्याज, थोड़ा सा प्याज है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ये देखिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये ऐड कर देंगे। तो बाकी नमक मिर्चें, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और अगर आपकी मर्ज़ी हो कुटी हुई मिर्च डालने की तो डाल लीजिएगा। मसाला जात बस इसमें यही डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से हम लोग ना मिला लेते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग हो जाए। यूँ करते हुए आपको फ़ील हो कि अभी भी थोड़ा सा गीला फ़ील हो रहा है, अभी इसके ना वो कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। अगर आपको लगे ज़रूरत हो तो एक चम्मच मैदा ऐड कर लें। ये लें जी, एक चम्मच मैदा। ये छोटा चम्मच है, बड़ा भी नहीं है। ये लें जी। अब इसको अच्छे से मिला लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मैंने। मिक्स करने के बाद ना अब छोटे छोटे से बोल बनाने हैं। जितने साइज़ के आपको चाहिए होंगे उस साइज़ के ना बोल बनाना शुरू कर दें इसके। जिस साइज़ के भी आपको कोफ्ते चाहिए ना उस साइज़ के कोफ्ते बना के ना ये ले अच्छे से रखते जाएं। देखिए मैंने सिर्फ इतने ही बनाने हैं क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से मैं इतने बना रही हूँ। आपने ज़्यादा बनाने हो तो अब ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आधा किलो दही लिया था, अब 1 किलो दही भी बना लीजिएगा पनीर, और उसमें से बाकी ये चीज़ें ऐड करके। आधा किलो दही है तो मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया है। तो जब दही ज़्यादा होगा तो फिर आलू भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने हल्की आंच पे ना कढ़ाई चढ़ा दी हुई चूल्हे पे ताकि अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए। फिर इसमें साथ साथ फ्राई करते हैं। देखिए जी, आधा किलो दही में ना तकरीबन ये 7 कोफ्ते बन गए। इसको थोड़ा सा और सेट कर। इसमें थोड़ी सब्जियां डालने के बाद ना इसकी बाइंडिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि ये खुले ना अच्छे से। ये देखें
जब आप खुद मुतमईन हो जाएंगे ना कि नहीं अब नहीं खुलेगा, तो फिर इंशाल्लाह नहीं खुलेगा। ऑयल गर्म हो गया हमारा, तो मैं एक कोफ्ता डाल के पहले देख लेती हूँ कहीं फटता तो नहीं है। अगर फटता है तो फिर इसको सेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक कोफ्ता ऐड करके मैंने इसमें देखा था फ्राई करके कि अक्सर लोगों के कोफ्ते फट जाते हैं ना, तो वो फिर परेशान होती है। तो मैंने एक ही ऐड करके देखा है कि सही फ्राई होता है कि नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा सही फ्राई हो रहा है। अब इसी के साथ मैं बाकी भी ऐड कर देती हूँ, उम्मीद है कि नहीं कुछ होगा। बिस्मिल्लाह। अब इसको हल्की आंच पे ना फ्राई होने दे ताकि अंदर तक ये सारा पक जाए। चलें, जब तक ये फ्राई होती है तब तक ना हम इसकी ग्रेवी का मसाला बना लें। इसकी ग्रेवी के लिए ना ये 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ की, टमाटर होगा, 1 सब्ज़ मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। तो तब तक हम प्याज की कटिंग कर लें। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। पनीर कोफ्ते देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है, और ये अच्छे से अंदर से भी सारे सिक गए होंगे, अच्छे से पक गए होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और साथ इनकी ग्रेवी का सामान तैयार कर लेती हूँ। चूल्हे पे हांडी रख दी है मैंने। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं आपको बाकी मसाले बता दूँ। प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। अब जल्दी से लहसुन को छील लूँ। ऑयल गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब इसका कलर चेंज होने तक ना इसको अच्छे से भून लें। ये आग बहुत तेज़ हो गई है, सारी लकड़ियों को लग गई। तकरीबन प्याज हो गया। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ साथ ही। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी ना 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई कर लें। देखिए जी लहसुन भी अदरक भी अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। बस तकरीबन इतनी ही करनी है। अब इसमें ना हम बाकी चीज़ें ऐड कर लें। ये टमाटर डाल दिए। बिस्मिल्लाह। ये 1 बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी, मैंने वो भी ऐड कर दी है। ये डालने के बाद इसमें ना नमक मिर्च ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चम्मच ही नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, कुटी हुई मिर्च अगर आप डालना चाहें थोड़ी सी डाल दीजिएगा। बाकी सारे ये गरम मसाले वगैरह ना इसमें ऐड करेंगे हम लोग बाद में पीस के। 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर दें मसाले के साथ ही, और 2 अदद ना छोटी इलायची है ना खुशबू के लिए डाल दीजिएगा इसमें। इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें। 1 कटोरी ना दही की ले लें। ये देखें। बिस्मिल्लाह। ये जूसर वाले जग में डाल दें और ये वाला सारा मसाला निकाल के डाल दें। ये अच्छे से सारा मसाला मैंने पेस्ट बना लिया इसका। बिस्मिल्लाह।
थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से खंगाल के डाल दें। जब अच्छे से, जब तक मसाला नहीं ना होता तब तक हम दूसरा मसाला पीस लें। ये साबुत गरम मसाला है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा होगा, 2-3 लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और ज़ीरा है। इसको अच्छे से ना मैं पीस लूँ। बिस्मिल्लाह, पिट्ठू बट्टे में डाल के ना इसको पीस लूँ। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मसाले की बुनाई हो गई है। देखिए ऑयल निकल आया मसाले से ना, साइडों पे आ गया। अब एक एक करके कोफ्ता डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये जो हमने गरम मसाला साबुत पीसा है ना, अब ये ऐड कर दें इसमें। बिस्मिल्लाह। अब ना दम वाली कंडीशन कर दे, आग बुझा दे। चलिए अब देखते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पनीर कोफ्ते बन के तैयार है। अभी मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पनीर कोफ्ते बन के तैयार हैं। आधा किलो दही में तकरीबन 6-7 कोफ्ते हमने बना लिए हैं। तो देखिए कितने कम खर्च में हमने इतना मज़े का ज़बरदस्त सा सालन तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई रेसिपी लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।